हम इस समय भदोही जनपद के गोपीगंज में हैं और बात की जाए भदोही लोकसभा की तो यहाँ 25 तारीख को यहाँ वोट होना है और लोकसभा चुनाव में लोगों का मूड क्या है। हालांकि बात करें भदोही जनपद में तो परिवहन निगम का कोई बस डिपो नहीं है, बसें यहीं से होकर गुजरती हैं और यहाँ से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज की बसें हमेशा जाती रहती हैं। तो हम बस के अंदर चलेंगे और यात्रियों से बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 का माहौल क्या है, 2024 में वो किस तरह से सोचते हैं और क्या है उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या भैया कहाँ चल रहे हैं? बनारस चल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज से। हमको भी ले चलेंगे ना? बिल्कुल ले चलेंगे आपको। चलिए, तो देखिए ये बनारस की यात्रा कर रहे हैं और हम इनके साथ बैठकर यात्रा करेंगे और जानेंगे, जो यात्री बैठे हैं उनसे जानेंगे कि आखिर इनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और 24 में उनकी वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। आइए हम बस की सफ़र शुरुआत करते हैं। भदोही लोकसभा के हम गोपीगंज से यात्रा कर रहे हैं और ये बस की यात्रा में यात्री काफ़ी बैठे हुए हैं। यात्रियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, आखिर 2024 में वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। चलिए हम यात्रियों से बात कर लेते हैं। क्या चाचा, कहाँ घर पड़ी? बयां। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? क्या इसका रोड सड़क वड़क यही सब जो बना था। कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ मिला? अब लाभ का हमें तो कुछ नहीं मिला, न एक ही आवास मिला, न संडास मिला, न कोई कुछ नहीं मिला। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है लेकिन आपको कुछ लाभ नहीं मिला? नहीं। कुछ और लोग हैं भैया। क्या भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं तो बनारस का हूँ, लोकल नहीं हूँ। अच्छा, कहाँ से यात्रा कर रहे हैं? मैं यहीं बैंक में हूँ। मेरी जॉब यहाँ पे है। निवास स्थान तो मेरा बनारस है। 10 सालों में कुछ बदलाव दिख रहा है? सेक्टर वाइज यदि बात करें तो बिल्कुल हाँ दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल काम हुआ है, लेकिन वही है, बहुत सारी चीज़ों में प्लस है तो बहुत सारी चीज़ों में माइनस पॉइंट भी हैं। वही बात है। विकास है? बिल्कुल विकास है। विकास हुआ है। क्यों भैया, क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है? नहीं, विकास हुआ है। विकास हुआ है, रोड बना है, सब साफ सफाई है। लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। और क्या, बीजेपी की सरकार आएगी। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में तो भदोही जिला में भी अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, काम हुआ है। भदोही कितना बदला? भदोही पहले से तो बहुत बदला है। बदल गया है? जी सर। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर विकास कितना हुआ। कहाँ की रहने वाली है? जी जा रहे बाबतपुर। कहाँ की रहने वाली? कहाँ की? यहाँ वहीं बाबतपुर के। कहाँ आई थी अभी? मायके आए थे गोपीगंज। जी। तो मायके से तो आना जाना हमेशा लगा होगा, तो कितना विकास हुआ? पहले से कुछ बदलाव है? पहले से बदलाव है, रोड का बदलाव हुआ है और मतलब औरतों के लिए भी अच्छा है, मतलब सुविधा निकला है, कहीं भी इंसान आ जा सकता है। पहले से बहुत काफ़ी सुधार आया है। पहले से सुधार है? हाँ, पहले से सुधार है। तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं? हाँ, वही जो राशन वासन मिलता है मोदी जी का, वही से सब फिलहाल मिलता ही है। क्या चाची, क्या कहें? हाँ, राशन तो मिलता है। मोदी जी बहुत ने विकास कर दिया, बहुत कर दिया। हाँ, किए हैं। आपके क्षेत्र में कितना विकास है? हमारे क्षेत्र में तो बहुत सा विकास है, बहुत विकास है। विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। कुछ युवा बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया, मोबाइल चला रहे हैं आप? जी। एक युवा क्या सोचता है, कुछ विकास हुआ है कि नहीं? हाँ, विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। कितना बदलाव कुछ दिख रहा है? आपके बहुत क्षेत्र कुछ में क्या बदला। विकास है? वो बता रहे, वो बुला। क्या भैया, क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छे बदलाव हुए हैं। रोड, सड़कें सब अच्छी हो गई हैं। विकास अच्छा हुआ है। बदलाव है। चलिए, कुछ और यात्रियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ। क्या भैया, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार 400 पार भैया। इस बार 400 पार, भले ही हवे में हो पर 400 पार है। हाँ, विकास हुआ है कि नहीं? भैया विकास तो सारी सरकार करती है, इन्होंने नींव तो रखा नहीं है ऐसा किसी विकास में। पहले के काम को ही आगे बढ़ाया इन लोगों ने। ऐसा तो है नहीं जो मतलब फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लेके इन लोगों ने स्टार्ट किया हो। ऐसा तो मुझे नहीं दिखा भैया कोई भी योजना। आपके क्षेत्र में कुछ विकास? भैया बिल्कुल विकास तो हुआ ही है। सारी सरकार विकास करने के लिए आती है। हम टैक्स देते हैं, दूध पे, ब्रेड पे, विकास के लिए देते हैं भैया। दे रहे हैं ना टैक्स हम। 10 सालों में क्या बदला? भैया मेरे लिए कुछ नहीं बदला। मेरा बाप भी प्राइवेट नौकरी करता था, मैं भी करता हूँ। मेरे लिए वही है भैया, मेरे लिए सबसे बड़ी। क्या भैया, क्या कहेंगे, कुछ बदलाव है पहले से? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है। क्या कहा अच्छा? बहुत बदलाव है। बदलाव हुआ है, कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में कि नहीं?
विकास बहुत हुआ है हमारे ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से चलिए हमारे चलिए कुछ और यात्रियों के पास चलेंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ है और उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, और जानेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरह विकास हुआ। क्या भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? कस्बा बाजार के हैं। आप नहीं बात करेंगे, चलिए। क्या चाचा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले से हैं? हाँ जी। भदोही कितना बदला? भदोही का कोई खास कुछ नहीं बदला, कोई खास नहीं बदला, बदलाव नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये तो होना ही है, थोड़ा बहुत तो कोई बदलेगा ये। लेकिन हर बार सांसद यहाँ बदल जा रहे हैं। हाँ तो बदलना ही ठीक है, सांसद का बदलना ठीक है। किसानों के खेतों को तो गाय और बिजार सांड खाए जा रहे हैं। हर खेत पे इतनी मेहनत लगानी पड़ रही है कि तारबंदी कराओ, तोड़ दें। पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है, हमें करनी पड़ रही है। और चाचा क्या कहेंगे, कुछ विकास हुआ? जो हुआ है तो आपके सामने ही है, सब दिख रहा है। मैं बोलने की क्या बात है। कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं? हम लोगों को कौन सा योजना चला? हम लोग धंधा व्यापार वाले आदमी हैं। जो आपके क्षेत्र में कितना विकास है जो है हो ही रहा है ना, रोड का है, बत्ती का है, लाइट का है, राशन मिल ही रहा है, फ्री में सब खा ही रहे हैं, और क्या चाहिए। हाँ, पेंशन वालों को तकलीफ है, बेचारे नहीं मिल रहा है उनको, दो गाना गाएंगे ही ना उनका। पहले से बदलाव है बदलाव है। देखिए, पहले से बदलाव है। चलिए, और लोग हैं और यात्री हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? बनारस जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हापुड़ से। हापुड़ से। इन 10 सालों में कितना बदलाव दिखा? आप तो यात्रा करके आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा अनुभव हो चुका होगा। बदलाव ये तो जो बदलाव होना है वो उतना होता है, ज़्यादा तो कुछ नहीं हो रहा। ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, बदलाव नहीं हुआ ना। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? हमारे वहाँ भी ऐसी है, सांसद आके झांकते नहीं है। वीके सिंह है हमारे यहाँ, आज तक झांके नहीं है हमारे क्षेत्र में। तो आप इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे वोट देने के? हमारे यहाँ तो होली हम जिले से दे दी हमने वोट। हमारे आपने वोटिंग कर चुका है? हाँ, वोटिंग कर चुके हैं। तो देखिए, ये वोटिंग कर चुके हैं, इनके यहाँ वोट हो चुका है। कुछ और लोग हैं यात्री, उनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। क्या भैया, कहाँ से यात्रा कर रहे हैं? गोपीगंज से। गोपीगंज से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बनारस। बनारस जा रहे हैं। कहाँ रहने वाले? गोपीगंज के। आपके क्षेत्र में कितना विकास? विकास बहुत हुआ है। बिजली विकास हुआ है, पानी के स्वास्थ्य की जो बुनियादी व्यवस्था ठीक हुई है, शिक्षा व्यवस्था ठीक हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ कि अपराधियों पे अंकुश लगा है भदोही जिले में। भदोही को कहा जाता है कि कालीन नगरी है, और इसका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत विख्यात है। तो उस नज़रिए से देखें तो कितना विकास से भदोही में जो कालीन के है, कालीन तो क्या कारोबार तो चौपट हो चुकी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विकास का जो मुद्दा है, देश के विकास जीडीपी से तय होती है। जो भारत की जीडीपी लगातार बढ़ती है, आज भारत अगले 5 वर्षों में देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो विकास तो हुआ ही है अन्य सरकारों की अपेक्षा। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास के कार्य दिख रहे हैं? सब बिजली, पानी, व्यवस्था, सारी चीज़ें ठीक है, पहले से बेहतर है। बेहतर है। कुछ और यात्री हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया, कहाँ जा रहे हैं? बनारस जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस से ही हैं। आए थे यहाँ भदोही कुछ काम से? आते जाते रहते हैं? हाँ, कभी कभार आते जाते रहते। बदलाव दिखा भदोही में? हाँ, पहले से तो बदलाव क्या है, ऑफिस वगैरह और सब चीज़ें थोड़ा चेंज हो गया। सुविधाएँ बढ़ी हैं पहले? हाँ, पहले से कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं? क्या चाचा, क्या कहेंगे, कुछ पहले से सुविधाएं बढ़ी हैं? कोई सुविधा बढ़ी नहीं है। 10 सालों में इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ मुख्य रूप से जो हमारे कारपेट का बिजनेस है वो बिल्कुल चौपट हो गया है। एक्सपोर्ट रुक गए हैं लोगों के, और जो सहायता मिलती थी सरकार की, वो भरपूर सहायता भी नहीं मिल पा रही। एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ शिक्षा का क्षेत्र, विश्वविद्यालय की मांग, हम यहीं ज्ञानपुर के रहने वाले हैं, महाराजगंज जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की मांग बहुत दिनों से चल रही है। इन्होंने बार बार 14 में भी कहा, 19 में भी कहा, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। पिछला विधायक जो रमेश बिंद रहे, वो तो पूरे 5 साल में क्षेत्र में कहीं
दिखे ही नहीं। तो विकास के नाम पर हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। अब कहने के लिए तो सब अपने अपने पार्टी की बात करेंगे, लेकिन मैं हर पार्टी से हट करके जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। क्या लगता है मतलब इस बार किसकी सरकार? इस बार हमारे इस 78 लोकसभा भदोही से भारतीय जनता पार्टी की जीत संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ काफ़ी हद तक ध्रुवीकरण हुआ है। गठबंधन से एक ब्राह्मण को जो टिकट दिया गया है, बहुत दिनों के बाद लोकसभा में किसी दल ने किसी ब्राह्मण को टिकट दिया है। एक तो उनका यह पलड़ा भारी पड़ रहा है, दूसरा पिछली बार भाजपा का ही सांसद था, वह कभी क्षेत्र में दिखा ही नहीं है। 5 सालों में किसी ने नहीं देखा है। अगर किसी गांव में उसको खड़ा कर दें सिटी चट्टे चौराहे पर, तो शायद अधिकतम लोग नहीं पहचानेंगे कि हम। बीजेपी ने तो इसीलिए कह रहा है, बीजेपी कह रहे हैं कि इसीलिए तो हमने प्रत्याशी चेंज कर दिया। तो प्रत्याशी चेंज कर दिया क्या? उसी का जुड़वा भाई दूसरा ले आके खड़ा कर दिए। उन्होंने ही क्या किया है? उनको पिछली बार इसी उसमें 2014 में टिकट दिया गया था विधानसभा में, नहीं 17 में, तो भाग गए। विजय मिश्रा जब उधर से आ गए तो ये छोड़ करके चले गए। फिर दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ा। ये वही हैं, यही जो इस बार लोकसभा लड़ रहे हैं। ये यही विजय मिश्रा को जब टिकट मिल गया सपा उसमें से समाजवादी पार्टी से या किसी पार्टी से, तो विजय मिश्रा आ गए थे, भाग गए। कुछ और हैं यात्री, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या चाचा, क्या कहेंगे, कितना बदलाव है? हमारे नज़र में तो कोई खास बदलाव नहीं बाबू। कुछ बदला नहीं है? नहीं, हम तो ये रावटसगंज विधानसभा क्षेत्र में सोनभद्र में मिर्ज़ापुर ज़िले में है, अरोरा घर है हमारा। हमारे एरिया की अनुप्रिया पटेल जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं आपके यहाँ? हैं ना, लेकिन उनका शकल 5 साल के बाद दिखाई दिया है, वो भी 10-20 मिनट के लिए अरोरा में। 5 साल तक एकदम गुम थी। अरोरा की जनता पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता। क्या लगता है इस बार वोट क्या? हम लोगों को यादव सपा को वोट देंगे, सीधी सी बात। हम लोग सपा को वोट बना से नाराजगी है? हाँ, एकदम नाराजगी है। क्षेत्र में विकास भी नहीं हुआ? ना, कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ हमारे अरोरा नगर में। एक युवा क्या सोचता है भैया, किस तरह की सरकार चाहता है? सरकार देखिए ये ठीक है, अपनी स्पीच सब देते हैं कि काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। काम पूरे देश में हुआ, हर जगह हुआ, जितना होना चाहिए उस तरह हुआ, और चीज़ें बदलने में टाइम भी लगता है। तो अगर कोई टिप्पणी करता है कि हमारे यहाँ नहीं हुआ, ये कोई बोलता वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ काम हुआ, सड़कें बनी, बैंकों के रस खत्म हुए, यहाँ लोग पूरा दिन इकट्ठा होकर लाइन लगा के, ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो एटीएम की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग दिन पूरा बिता के चले आते थे, पैसा फिर भी नहीं मिलता था। आज की डेट में डिजिटल ज़माना हो गया, तुरंत हाथों हाथ कैश होता, हाथों हाथ चीज़ें बदल रही। काम तो जी हुआ है, देखिए चाहे वो कोई भी काम हो। रोड बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था, वो किस तरह? कानून व्यवस्था बदल रही है, बदल गई है, काफ़ी हद बदल चुकी है, और जिस तरह चाहिए उस तरह हो रही है, लेकिन होने में टाइम भी लगेगा। और हम और आप जब तक नहीं बदलेंगे तब तक सरकार कोई भी आ जाए ऐसे भी करके चला ले, वो बदलने घर तो जाएगी है नहीं जी। तो देखिए भाई, यहाँ जो यात्री यात्रा कर रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। कुछ और यात्री हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर उनके क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ है और उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। क्या भैया, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? मैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी का रहने वाला हूं और गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का निवासी हूं। कितना विकास हुआ? देखिए, अगर विकास की बात किया जाए तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्या हुआ है, शायद वो सड़क पर चलते नहीं हैं, शायद उन्होंने हवाई जहाज़ में यात्रा नहीं की है, शायद वो लोग ट्रेन में नहीं चलते हैं। कहाँ का विकास वो देखना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि लोग किस विकास पर प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं। जिस रोड पर हम लोग वर्तमान में अभी चल रहे हैं, यह कभी ऐसी सड़क हुआ करती थी कि जो है यहाँ पे अक्सर जाम लगा करता था। आज ये 6 लेन की सड़क है और यहाँ पे एकदम सुगम यातायात की सुविधा इसमें मिली हुई है। जो बगल में हमारे रेलवे लाइन चल रही है, सिंगल रेलवे लाइन थी, आज डबल रेलवे लाइन है और उसके साथ साथ विद्युतीकरण भी हो चुका है। बिना किसी अवरोध के ट्रेनें 2 घंटे में बनारस पहुँचा रही हैं और ट्रेनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर हम हवाई जहाज़ की बात करें तो हवाई जहाज़ की संख्या भी बहुत ही से बढ़ी है और बहुत ही से एयरपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं।
अगर सुरक्षा की बात किया जाए तो सुरक्षा पर आज कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। भारत में अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा अगर इस वर्तमान में होती है तो सुरक्षा को लेकर के विशेष रूप से इसकी चर्चा की जाती है। क्या भैया कितना बदलाव है इन 10 सालों में? देखिए, बदलाव कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये लगातार होने वाली चीज़ें हैं और जो भी लोकप्रिय सरकारें होती हैं वो बदलाव करती हैं। आदमियों के सुविधा के लिए जो भी चीज़ें हैं वो मैक्सिमम किया जाता है और वो सरकारें कर भी रही हैं। वर्तमान सरकार जो भी इस समय है वो बड़े बड़े कार्य कर रही है, आइकॉनिक कार्य हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और आगे भविष्य में ये और भी अच्छी होंगी। देखिए, ये हम यात्रियों से बातचीत किए और जाने कि आखिर उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। 2024 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, हम बस में यात्रा कर यात्रियों से जाने और उनकी राय जानने की कोशिश की और किन मुद्दों को लेकर इस बार वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमर शाह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ स्टेट, भदोही।